एडवांस में इंडियन टीम को मुबारक देता हूं कि वो वर्ल्ड कप जीत गई है और वो जीत जाएगी। जिस तरह की परफॉर्मेंस है मैं क्लैपिंग करना चाहता हूं। ये समझ लें कि सुसर चेयरमैन पीसीबी, दामाद कप्तान। कप्तान बिल्कुल 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 ये आपने बिल्कुल सही कहा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एबी स्पोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है और अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में जारी है। बम्बे में इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला सेमीफाइनल 15 तारीख को होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जो है ईडन गार्डन कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, उसके अफसर शाख्स आना शुरू हो गए हैं और बोलिंग कोच ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अब टुकड़ों में बट बट के पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गई है। बाबर आजम जो कप्तान है वो रात को पहुंचे। तो अदनान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तजज़िया निगार हैं स्पोर्ट्स के। अंसर खान हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा दिलदादा हैं, खुद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो पहले अंसर खान साहब से बात करते हैं। खान साहब, कितना एज ए क्रिकेटर, एज ए शायकीन, कितना दुख लगा कि जब पाकिस्तान की इतनी बड़ी टीम, जो कि दुनिया की नंबर 1 उस वक्त टीम थी जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ। जी बिल्कुल, बड़ा अफसोस हुआ पाकिस्तानी टीम के ऊपर कि ये सेमीफाइनल से तक भी नहीं पहुंच सकी और ये बाहर हो गई है। ये हमें तो बहुत अफसोस हुआ है एज ए शायकीन क्रिकेट। क्या कह सकते हैं फिर इनकी परफॉर्मेंस से, बाबर आजम की परफॉर्मेंस से या दूसरे प्लेयरों की परफॉर्मेंस से। बिल्कुल अच्छा नहीं खेले। क्या इनके ऊपर दबाव था, क्या इनके ऊपर प्रेशर था, इस चीज़ का तो बाद में बातें खुलेंगी तो पता चलेगा। आज फिर वो बॉलिंग कोच ने भी इस्तीफा दे दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बॉलिंग कोच के इस्तीफा देने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अच्छी हो जाएगी या किसको इस्तीफा देना चाहिए आपकी निगाह में? हमारी निगाह में इस्तीफ़ा किसको देना चाहिए? मैं तो कह रहा बोर्ड को ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ज़कात शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि टीम किसने सेलेक्ट की है ये पूछना चाहिए पहले सबसे। बाबर आजम ने सेलेक्ट की है या सिलेक्टर ने सेलेक्ट की है, ये इनसे पहले पूछना चाहिए। इंजमाम उल हक और बाबर आजम साहब ने किया है। वो बाबर आजम तो लड़ भी पड़े थे कि भाई अगर फला नहीं खेले तो मैंने भी नहीं खेलना। फिर तो फिर इस वक्त बाबर आजम साहब जवाब देना फिर कि टीम क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म करके आई, टीम ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों की है। जो हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट हारे हैं, बड़ी मुश्किल से श्रीलंका के अगेंस्ट हम जीते हैं, छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट हम बड़ी मुश्किल से जीत रहे हैं और बड़ी टीमों से तो हम बिल्कुल ही हार गए हैं ना। बिल्कुल हार गए। ज़ाहिर है इससे क्या आगे असरात होंगे तो आपसे बात मजीद करते हैं। अदनान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, पहला सेमीफाइनल इंडिया जो कि अनबीटेबल टीम है इस वक्त तक और किसी से नहीं हारी, बल्कि जिसके साथ उसका मैच है उसको बुरे तरीके से हराया उसने। और बम्बे में मैच है, प्रैक्टिस दोनों टीमें कर रही हैं। क्या समझते हैं कि किसका पल्ला भारी रहेगा? उल्फत साहब, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मुंबई असल में रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है, क्योंकि वो मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते भी हैं आईपीएल सीज़न, और वहाँ पे वो इतनी कूट लगाते हैं ना रोहित शर्मा। तो मुंबई में जब आप जाएंगे ना, तो जब ये खेलने जाएंगे, मैच देखेंगे, तो आपको वाज़े नज़र आएगा कि ये तो न्यूजीलैंड को इस तरह मार रहे हैं जैसे घर के बच्चे हैं ये, क्योंकि वो वहाँ पे बड़ा स्कोर होता है। जैसे धोबी मुफ्त के कपड़े को कूट के धोता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुंबई में बड़ी अच्छी बैटिंग विकेट होती है और वहाँ पे ऐसे ऐसे टारगेट हमने चेज होते भी देखे हैं और ऐसी ऐसी टीमों को मारते हुए भी देखा कि यार ये टीम तो 100 करने वाली नहीं थी, ये 300 कर गई। वो ऐसी बैटिंग विकेट होती है। लेकिन केन विलियमसन, न्यूजीलैंड की टीम भी अब फॉर्म में है। वो कोई, उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल डफर किस्म की टीम है। तो एक अच्छा मुकाबला देखने में जा रहे हैं आप? हाँ, मुकाबला अच्छा देखने में है, क्योंकि इस बार जो न्यूजीलैंड की 5वीं मरतबा, आपको पता 2007 से लेकर अभी तक जो जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, 5वीं मरतबा ये सेमीफाइनल और फाइनल की टीम बनी है। 5वीं मरतबा सेमीफाइनल में कंटिन्यू आ रही है न्यूजीलैंड। तो मतलब बड़ी टीम है। बड़ी टीम है, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, सेमीफाइनल में या फाइनल में आके एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन इस बार इनको एज है कि इनके पास एक बड़ी बेहतरीन और कमाल सी वो है। अदनान शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है चेयर जी। अदनान शेख साहब ने हमें इस दरमियान ज्वाइन किया है। अदनान शेख साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और स्पोर्ट्स का बड़ा शौक भी रखते हैं। तो अदनान भट्ट साहब, अदनान शेख और अदनान भट्ट दोनों इकट्ठे हो गए। तो अदनान भट्ट साहब, आप बात कर रहे थे बम्बे में
जो होम ग्राउंड है रोहित हाँ, शर्मा का। तो ये देखिए ना, अभी न्यूजीलैंड 5वीं मर्तबा सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो पता नहीं इनके साथ क्या ऐसा होता है कि ये बिल्कुल वर्ल्ड कप के करीब जाके हार जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। पिछली दफा जो हमने देखा कि वो शायद हमारी नजर में तो वो ज्यादती थी न्यूजीलैंड के साथ जब वो इंग्लैंड से फाइनल हारी है, लेकिन इस बार देखें उनका मैच किन के साथ निकल आया, जो अभी तक अनबीटेबल है और उनके सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं और बॉलिंग ऐसी आउट क्लास कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ इस बार भी बैड लक हो जाएगी, क्योंकि इंडिया अपने घर में और मुंबई जैसे ग्राउंड में न्यूजीलैंड से इतना 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 जबरदस्त और इतना खास मैच तो मेरे ख्याल से हारने वाला नहीं है, और वो इजीली मार देगा न्यूजीलैंड को, इजीली मार देगा। अदनान शेख साहब, पहला सेमीफाइनल 15 तारीख को है बम्बई में, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। आप क्या समझ रहे हैं, किसका पल्ला भारी देख रहे हैं? इंडिया अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच उसने लूज नहीं किया। जहाँ तक ताल्लुक है भारतीय टीम का, तो भारतीय टीम इस वक्त फुल उरूज पर है, अभी तक कोई मैच हारी नहीं है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय टीम की इससे पहले वर्ल्ड कप में नहीं देखी गई, और जिस तरह भारतीय टीम खुल के खेल रही है, लगता है मुझे ये है कि वर्ल्ड कप भी वो ले जा सकती है। जो वर्ल्ड कप है 2023 का, ये भारत अपने नाम करेगा जिस तरह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हमेशा से ऐसा होता रहा है, उधर बैड लक हमेशा रही है कि वो ऊपर तो आ जाती है लेकिन वो जो है ना फाइनल स्टेज पे पहुंच नहीं पाती। तो परफॉर्मेंस इस दफ़ा भी अच्छी होगी भारतीय टीम की, और भारतीय टीम की बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, वो तीनों शोबों के अंदर परफेक्ट है, और साबित किया उन्होंने कि वो दुनिया की बेहतरीन टीम है, और वो इस काबिल है कि वो वर्ल्ड कप जीते, इस काबिल है कि वर्ल्ड कप जीते। अंसर खान साहब, आप एज ए शौकीन क्रिकेट, जाहिर है अब पाकिस्तान तो आउट हो गया है, आपके दुखों का बदावा तो अब हमसे हो नहीं सकता, जाहिर है आपका इंटरेस्ट तो क्रिकेट में है। अब 4 टीमें खेल रही हैं, कल 15 तारीख को मैच है, पहला जो सेमीफाइनल है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है। आपका दिल किसके साथ है, आपकी दुआएं किसके साथ है, और जीतेगा कौन, तजिया क्या है? मेरी दुआएं और मेरी जो साइड है वो तो न्यूजीलैंड की तरफ ही होगी, इंडिया की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं होगी। लेकिन देखें मैदान में पता चलेगा इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड इतनी कमज़ोर टीम नहीं है जितनी अदनान भट्ट साहब कह रहे हैं कि वो करेगी, लेकिन अदनान भट्ट साहब का तजर्बा ज़्यादा है, वो देखें। मैं नहीं मानता हूँ कि न्यूजीलैंड हारेगा इंडिया से। इंडिया को आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? पड़ोसी है, अगर जीतेगा तो हमारा पड़ोसी वर्ल्ड कप जीतेगा। नहीं नहीं, इंडिया की सपोर्ट नहीं हम करेंगे बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा इंडिया की सपोर्ट। मैं तो न्यूजीलैंड की। क्या उन्होंने नहीं, आप क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट? उन्होंने क्या ज्यादती की है आपके साथ? नहीं नहीं, उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की हमारे साथ, मेरे साथ उन्होंने ज्यादती की नहीं, लेकिन मेरी जो मैं सपोर्ट करूंगा वो आपकी टीम के साथ ही ज्यादती की, ये कहना चाह रहे हैं? खुल के बात करें। नहीं, देखें ना पिछले मैच देखें कि सारे ये अंपायर भी उनके साथ ही थे, वाइट नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ आप खुलकर बताएं कि आप उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि सारी इंतजामिया चीटिंग की उन्होंने, अंपायर उनके साथ हैं, उन्होंने वो कोहली का वाइट नहीं दिया, उसकी सेंचुरी बने दी, फिर दूसरे दिन वो आउट था, उसको आउट नहीं दिया, फिर उसकी सेंचुरी। ये आप सुन रहे हैं जो मैं पिछले प्रोग्रामों में काफी कहता आता था कि ये मैच, ये कप वो जीत नहीं रहे, ये कप उन्होंने खरीदा हुआ है, उनको तो आया जा रहा है, ये कप उन्होंने खरीदा हुआ है। वो अपनी अवाम के लिए ये सारे पैसे या इन्वेस्टमेंट जो भी उन्होंने की है ना, उनकी अवाम इतनी टची है ना मुगल साहब, कि उनके मुल्क में कहीं नई फिल्म लग जाए या कहीं मैच हो रहा हो तो वो घर के बर्तन भी बेच के जाना पड़े। मुझे तो आप फिल्म लगते हैं, आप समझ लें, देख लें। अब ये मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, वो एज एक शायकीन क्रिकेट है ना, उनकी भी यही सोच है। अभी आपने कहा कि रोहित शर्मा को वो अच्छी बात, मैं एक फैक्ट्स की बात बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही नेले हैं, उन्हें खेलना नहीं आता, वो लूले लंगड़े हैं, उन्हें खेलना नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नो डाउट कि उनके लिए ये अब ये कंडीशन ऐसी है ना, मैं उनके खिलाफ जा ही नहीं सकता। अब अभी जो उन्होंने जिस तरह का खेल पेश किया, पहले सेमीफाइनल में इंडिया के कौन सा प्लेयर है जो मैच का पासा पलटेगा, बॉलिंग साइड पे और बैटिंग साइड पे? आपको एक सच्ची बात बताऊं, आज इस मैच में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और तीसरा आपका दोस्त जसप्रीत बुमराह। हाँ, ये आपको कल परसों के मैच में आपको 15 तारीख को ये ऐसे आला किस्म के फॉर्म में नजर आएंगे ना कि आप कहेंगे यार बुमराह ने आज कमाल कर दिया। अब बुमराह की पीक देखिएगा, अभी उसने विकेटें कम ली हैं लेकिन अब वो विकेट टेकर बन जाएगा। बट साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखें, हम लोग ना मुल्क दुश्मनी के अंदर ये बात भूल जाते हैं कि भाई हमने भारत की साइड नहीं लेनी।
मुझे बताएं क्यों नहीं ले ली? हम तो भारत की साइड नहीं रहे, हम तो जो क्रिकेट बेहतर खेलेगा वो जीत जाएगा। इसके अंदर ठीक है, इसमें ये नहीं, अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, हम तो यहाँ पे नारे लगाते रहे, हमारी हमदर्दियां दुआएं कर दे, हमने तो यहाँ तो दुआएं भी मेरे ख्याल खत्म हो गई कि लेकिन दुआओं से काटने शुरू कर चिल्ले काटने शुरू, और ऐसे चिल्ले काटे कि अल्लाह माफ करे पाकिस्तान टीम बाहर हो गई। हाँ जी, माशाल्लाह उल्टे पड़े क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है हमारे पास। असल बात बातें ये हम करते हैं आसमान में चढ़ के, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, ना बॉलिंग है ना। जब तक पीसीबी जो है वो सिफारिशी लोगों को नहीं खत्म करेगा, अपनी मनपसंद की जो खिलाड़ी जब तक खत्म नहीं होंगे, तब तक ये पाकिस्तान की टीम ऊपर नहीं आ सकती। ये सिर्फ बाबर आजम ने जो परफॉर्मेंस दिखा दी। अब मिसाल, अब लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस, भाई 11 खिलाड़ी होते हैं, हर खिलाड़ी अपने हिस्से की परफॉर्मेंस करे। हर बंदा बाबर आजम के ऊपर क्यों मुझे लगा के बैठता, फिर क्यों अकेले छोड़ दे, फिर बाबर आजम को अकेले खेल लेते, ये क्या तरीका है? हर प्लेयर जो अपनी कप्तानी के पीछे पड़ा हो तो, हर प्लेयर अपनी कप्तानी के पीछे पड़ा हो तो कप्तानी का, इसके बाद मैं बैड परफॉर्मेंस दूंगा तो मुझे कप्तानी मिलेगी। और भाई पाकिस्तान को वर्ल्ड कप चाहिए, पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, हमें कप्तानी नहीं चाहिए। असल बात पता क्या है अंसर साहब, ड्रेसिंग रूम में ऐसी कबाहतें आती ही क्यों है? कौन है जो इस तरह के सोचे छोड़ता है कि तेनू मैं अगला कप्तान बनवा देंगा, तेनू मैं अगला कप्तान बनवा देंगा। और ये जब तक टीम जल थी, आपस में हम नंबर 1 थे, जब से ये कप्तानी वाला सोचा छोड़ा गया ड्रेसिंग रूम में, जब से उसको लगाया गया इस उंगली पे कि भाई तुझे कप्तान, दमादों की टीम थी लेकिन आपस में जेल थी, एक बंदे पे डिपेंड करते थे, उसके फैसलों पे अमल करते अच्छा लेकिन अब ये काम, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं, आइंदा की जो पाकिस्तान टीम का जो कप्तान होगा ना, वो शाहीन अफरीदी होगा। उसकी वजह कि शाहिद अफरीदी का इतना इन्फ्लुएंस है, वो जो चाहे कर सकता है। यहाँ पे जो खिलाड़ी भारी है, जिसकी पीछे पूरी कम्युनिटी बैठी हुई है, जो पीछे लोग बैठे हैं ना, कराची के जो बोर्ड के जो लोग हैं, आप देखें जाके कितनी उनकी पावर है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगला जो पाकिस्तान टीम का जो होगा ना कप्तान, वो शाहीन अफरीदी होगा। एक और नाम शामिल कर लें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, सिफारिश की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे दामाद है उसका, इसलिए इस बुनियाद पर। और क्या परफॉर्मेंस? नहीं, वो दूसरे मोहम्मद रिजवान के लिए भी काफी लॉबी चल रही है, तो मोहम्मद रिजवान का भी नाम आ सकता है। वो इसलिए ये भी सुन ले, क्योंकि अभी जाना है ऑस्ट्रेलिया, वहां से जब मार खा के आनी है तो फिर अफरीदी को भी गंदा नहीं करवाना ना। चले, ये रिजवान का भी वो जो था ना, वो जो उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी की जाएगी, उसको कप्तानी देके ना, उसको वहां से मार परवा के उसको भी चुप करवा दिया जाएगा, ताकि लंबी प्लानिंग के साथ शहनशाह अफरीदी साहब कप्तान आए, अब इनको कोई ना तंग करे। अच्छा अदनान भट्ट साहब, देखते हैं कौन कप्तान आता है कौन नहीं आता। अगर इसी तरह कप्तान बनेंगे तो फिर इज्जत तो नहीं मिलने वाली, शायद ओहदा मिल जाए। नहीं, फिर वो ओहदा जनाब ने, अफरीदी साहब ने ओहदा अभी ठुकरा दिया ना। अफरीदी साहब ने अभी वो मीटिंग में जो उनको बेहतरीन एक ओहदे की ऑफर कराई थी ज़काशा साहब ने, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। वो इसलिए ठुकराया कि उन्हें ये ओहदा नहीं चाहिए, उन्हें अपने दमाद के लिए कप्तानी चाहिए। भाई शो ये करते हैं, पीसीबी आएगा ना, ये भी दूसरी ब्रेकिंग दे रहा हूं मैं आपको, अगला जो चेयरमैन पीसीबी होगा ना, वो शायद अफरीदी होगा। अगली गवर्नमेंट नून लीग की आ रही है, ये आपको भी पता, हमें भी पता है, जो लेकर आए नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ के साथ साथ शाहिद अफरीदी के शहबाज शरीफ से कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको पता नहीं? इमरान खान के दौर उनका बहुत झुकाव है। क्या हम ये समझ लें कि सुसर चेयरमैन पीसीबी, दामाद कप्तान? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। पहले ये होता था, हम कहते थे दमादों की टीम, अब सोरा और दमाद ये सारे पीसीबी में बैठे होंगे और हम बैठ के सिर्फ यहाँ पे मातम कर रहे होंगे कि देखो हारी हो, फिर पाकिस्तान क्रिकेट की फातिहा पढ़ ली जाए या वेट किया जाए? पढ़ ली जाए, क्योंकि फातिहा तो हो गई है, अब तो सिर्फ दिखावे की क्रिकेट रह गई। अब सिर्फ दुआओं से आप अपनी क्रिकेट को चलाएंगे, दुआएं लगी, बस दुआएं करें जी, दरबारों पे जाके और कुरान मजीद सामने रख के और आयतें पढ़ के। भाईजान परफॉर्मेंस दिखाएं आप। देग चढ़ा दी गई है भाईजान, दम पे लगा दी गई है, सिर्फ मेहमानों ने आना है, उन्हें खाना खिलाना है और फिर अच्छा हम वापस उनकी जानिब जाते हैं जो मेहनत करके आगे जो खेल रहे हैं। फजूल लोगों पे हम टाइम जाया ना करें। फजूल नहीं है यार, हमारी क्रिकेट है, हमें इतना लगा हुआ है, और जब ये हार जाते हैं तो हमें दुख होता है ना। हमको खुशी से ये बातें थोड़ी कर रहे हैं। आज कितना मजा आता कि हम बहस कर रहे थे कि 15 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुंबई में सेमीफाइनल ये होगा, वो होगा, हमें दुख होता है। जश्न हो रहा होता है। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात जी, अदनान भट्ट साहब, पहला सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कौन जीतेगा और आपकी दुआएं या आपकी ख्वाहिश क्या है? सर मैं तो मुझे तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इंडिया जीती हुई नजर आ रही है,
और दुआएं मैं किसके लिए करूंगा, अब जिसके लिए करते थे वो तो बाहर है। अब मैं सिर्फ देखूंगा क्रिकेट कौन अच्छी खेलता है और कौन उस दिन जिसका दिन होगा वो जीतेगा। लेकिन 110% मेरे ख्याल से इंडिया न्यूजीलैंड को मैच बिल्कुल भी नहीं देगा। ये खाम ख्याली है कि न्यूजीलैंड मुंबई में इंडिया से जीत जाएगा। अदनान शेख साहब, आपकी ख्वाहिश किसके साथ है और जीतेगा कौन रियलिटी में? दरअसल इस वर्ल्ड कप के अंदर जीत उसकी होगी जो अच्छा खेलेगा, और अच्छा खेलने की अगर हम बात करें तो भारत ने अपनी बेहतरीन क्रिकेट से, अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, अपनी फील्डिंग से एक ऐसा अपने आप को मनवाया कि वाकई वो दुनिया की नंबर 1 टीम है। हम इस काबिल नहीं है, पाकिस्तान टीम इस काबिल नहीं है कि वो नंबर 1 के ऊपर रह सके, क्योंकि मेहनत नहीं करते। कैच आपने देखे नहीं पूरे कितने मैचेस में कैच छोड़ दिए। कैच ड्रॉप का मतलब है मैच ड्रॉप। आपने कैच छोड़ दिया। 164 कर गया डेविड वार्नर, 10 स्कोर पे उसका कैच छोड़ा है, 164 मारी है उसने। यहाँ दूसरी टीम के मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा नाजरीन से कि जिस तरह की बैटिंग की है विलियमसन ने, केन विलियमसन ने, मैं कहता हूं कि उसके इतने मेम्स बने और वाकई वो काबिल तारीफ है। वो ऑस्ट्रेलिया वाले ग्लेन मैक्सवेल, हाँ मैक्सवेल सॉरी, मैं ऑस्ट्रेलिया से मैक्सवेल की जो बैटिंग थी ना, वो बेचारा जख्मी हो गया, उससे रनिंग नहीं हो रही। देखें ये परफॉर्मेंस नजर आई है लोगों को, पूरी दुनिया ने देखी उसकी परफॉर्मेंस। आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, क्रिकेट लवर है ना, वो बात बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहना बट साहब मैं देख दो, मेरे दिल च अथरू आ रहे सन देख दो कि अपने वतन ना कितना प्यार है, मरन वाला होया, लेट गया, कम रहा जिसम, लेकिन परफॉर्मेंस दे। क्या बात है, ये होती है वतन से मोहब्बत। और हमारी मोहब्बत साजिशें कर रहे हैं कि मैं कप्तान बन जाऊं। वो सिर्फ बाजुओं के साथ खेला है, पूरी बॉडी के साथ नहीं खेला उसने, सिर्फ ये जो बाजू। मैं वही कह रहा हूँ ना कि लोग उसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही थी। अब ये होती है अपनी वतन के साथ मोहब्बत। उसने हालांकि उनके 10 पॉइंट थे, वो उस दिन लूज भी कर जाते तो कुछ नहीं होना था। अगला एक मैच उनका उसके अफगानिस्तान के साथ था, वो उनसे दूसरी टीम के साथ था, उनसे जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई ये जीतना है, आज ही जीतना है, इंशाल्लाह अपने आप पे मोहर लगानी है। घर से जो सोच के आता है ना मैंने जीतना है, तो वो जीत नजर आती है, चाहे वो हार जाए। आपने फाइट नजर आती है ना, फाइट हुई है कोई बात नहीं नेट, लेकिन भाई यहाँ तो ना उनसे बॉलिंग हो रही ना बैटिंग हो रही। भाई गली के लड़के आप ये ले जाए वहां पे ग्राउंड के अंदर, मैं देखता हूँ उससे अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो बात करना। अंसर खान साहब, आपकी ख्वाहिश क्या है और हकीकत में कौन जीतेगा पहला सेमीफाइनल, इंडिया या न्यूजीलैंड? हकीकत भी बताइएगा और ख्वाहिश भी बताइएगा। न्यूजीलैंड इंशाल्लाह जीतेगा, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। और इंडिया लूज करेगा इस मैच को, मेरा ये मेरी वाली बात कर दी है जो मैं शुरू से कहता आ रहा था कि यार डिक्लाइन आएगा, सेमीफाइनल में आएगा, लेकिन वो नहीं आया। बहरहाल पंजाबी का एक शेर है कि उगड़ वाले उग पैदे ने पहाड़ के सीना पत्थरा का। ये आपकी बात है कि जो घर से सोच के निकलते हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीत के आना है वो जीतते हैं। जो घर से सोच के निकलते हैं कि हमने साजिशें करनी है, कप्तानी लेनी है, अब पता नहीं उनको कप्तानी मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अदनान शेख साहब ने आज बड़ी बड़ी खबरें दी हैं कि बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले। सुसर जी क्रिकेट बोर्ड क्या कहेंगे? एसपीसीबी का इंतजार करें, क्या बात यह है। मैं अपनी राय भी महफूज करके नहीं रखना चाहता, आपको बताना चाहता हूं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, इंडिया का जितना ड्रेसिंग रूम यूनाइटेड है, पहले कभी इंडिया की क्रिकेट में, मेरे इंडिया के जो नाजरीन है वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इतनी जेल टीम, इतनी यूनाइट टीम कभी नहीं थी माजी में, जो आज इंडिया में एक का है, उनके खिलाड़ियों में एक का है। यही एक का इंडिया को नंबर 1 बना रहा है। आपने पहले देख लिया क्लैपिंग? पहले वाली जो वर्ल्ड कप के मैं एडवांस में इंडियन टीम को मुबारक देता हूं कि वो वर्ल्ड कप जीत गई है और वो जीत जाएगी। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, मैं क्लैपिंग करना चाहता हूं। मैं भी इंडियन क्रिकेट को मेरा भी वोट इंडियन क्रिकेट साथ है कि इंडिया जीतेगा, न्यूजीलैंड हारेगा। और मेरा यार जसप्रीत बुमराह सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच होगा। जसप्रीत बुमराह जिसकी आज अदनान भट्ट हमेशा मुखालफत करते, उन्होंने भी कह दिया। और मेरा यार जसप्रीत बुमराह जिसकी हमेशा अदनान भट्ट मुखालफत करता था, आज उन्होंने भी कह दिया कि बुमराह होगी 15 तारीख को पहले सेमीफाइनल में। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। जो भी क्रिकेट पे तबसरा होगा वो आपके साथ रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।